इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? नाराज हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? बात अगर मेरी होती मिली तो मैं दोबारा पूछती भी नहीं, पर बात चीकू की है। हमें कोशिश करनी चाहिए उसके पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। तो बोल के हमने कोशिश नहीं की क्या? हमने कोशिश की उसके पेरेंट्स को ढूंढने की, लेकिन नहीं मिले ना वो। हाँ, पर इस बार हीरा अम्मा ने कहा है और वो जानती है चीकू के पेरेंट्स कौन है, कहाँ है। तुम क्या हीरा अम्मा की बात पे ट्रस्ट कर रही हो? एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। मुझे एक बात का जवाब दो, पुलिस नहीं ढूंढ पाई, हीरा अम्मा कैसे ढूंढ पाएगी? कैसे जानती है वो? कुछ भी बोल रही हो तुम, इसकी बात पे विश्वास कर रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो मिलिंद, तुम शायद वो डायरी वाली बात भूल चुके हो। तुम्हें ध्यान है, हीरा अम्मा के पास एक डायरी थी जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स लिखी, जो भी बच्चे किडनैप हुए हैं, गुम हुए हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन उसने खुद अपने हाथों से लिखी। हमारा नाम भी लिखा हुआ था उस डायरी में, तो डेफिनेटली हीरा अम्मा ने चीकू के पेरेंट्स का नाम भी लिखा होगा उसमें। लिखा होगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो सच नाम होगा? हो सकता कुछ झूठ हो, कुछ भी बोल देती है वो, तुम जानते हो उसको। एक बात का जवाब दो, अगर उस डायरी के बेसिस पे हम चीकू को उसकी फैमिली के पास भेज भी देते हैं, वहां चीकू के साथ कुछ उल्टा सीधा गलत हो जाता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगी? क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा? सोचो, चीकू हमारे परिवार का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, हमारे परिवार के साथ घुल मिल चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रही तुम क्यों घर से बाहर निकलना चाहती हो उसको? रहने दो उसको यहाँ पर। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है मिलिंद, पर तुम्हें नहीं लगता कि चीकू का हक है उसके असली परिवार, असली माता पिता, अपने अस्तित्व को जानने का? और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या हम सेल्फिश नहीं होंगे? तुम चाहो तो एक बार चीकू से बात करो। कोशिश की थी मैंने, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई मैं। हिम्मत जुटानी पड़ेगी ना, हिम्मत जुटाओ, उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या वाकई में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, उनको ढूंढना चाहती भी है नहीं। पूछो उससे। सही कह रहे हो तुम, पूछूंगी मैं उससे। बात करो चीकू से। किस दुविधा में फंसा दिया आपने मुझे भगवान। एक तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि चीकू के पेरेंट्स को ढूंढूं, उनके बारे में कुछ पता चले, वो मिले मुझे। क्या करूं, चीकू से रिश्ता इतना गहरा हो गया है, इतना जुड़ाव, इतना लगाव हो गया है कि उससे दूर होने का सोचती हूँ तो तकलीफ होने लगती है। दूसरी तरफ लगता है कि कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी गहरा रिश्ता चीकू से बन जाए, भले मैं उसकी माँ बन जाऊं, पर उसकी माँ हूं तो नहीं ना। क्यों नहीं हूं मैं आपकी माँ चीकू? क्यों मैंने अपनी कोख से आपको जन्म नहीं दिया है? काश आप मेरी अपनी बेटी होती तो आपसे कभी दूर नहीं होना पड़ता मुझे कभी। चीकू, बैठो। दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी के हाथों से थोड़ी ना कभी दर्द हो सकता है। मुझे आप लेडीज लोग जो हो, आप लोग को तो प्रैक्टिस रहती है ना बाल कैसे बनते हैं। आप लोग के तो खुद इतने लंबे लंबे बाल है। मिलिंद अंकल की जैसे थोड़ी ना, ऐसे हाथ मारा और एकदम खलास। इसके लिए दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा चीकू, एक बात पूछूं आपसे? मुझे देख के आपको कभी अपनी मम्मी की याद आती है क्या? पक्का टाइम आती है। तो क्या सोचती हो आप उनके बारे में? यही कि
मेरी मम्मी कैसी होगी? आपकी जैसी होगी या फिर उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। बहुत प्यार करती होगी वो आपको। बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि आपसे जास्ती लव ना मेरे को कोई भी नहीं कर सकता। आप ना मेरी फेवरेट हो। अच्छा चीकू, एक बात बताओ कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? मतलब मेरा खाना, मेरी बातें, मेरा सब कुछ। आप पास भी आती हो ना, आपका एहसास होता है तो दिल बहुत खुश होता है। ओके, तो अगर आपके मम्मी पापा आते हैं कभी तो आप उनसे भी यही सब कहोगी ना? कैसे बताऊं आपको कि आप ही मेरी मम्मी हो? चीकू बताओ ना। आपके मम्मी पापा आएंगे तो आपको मुझसे दूर जाना पड़ेगा, तो मुझसे दूर जाने में आपको बुरा लगेगा? आपसे दूर जाऊंगी ही नहीं कभी। स्माइल क्यों कर रही हो चीकू, बताओ ना। आपके मम्मी पापा आएंगे तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही जैसा अभी लग रहा है, एकदम हैप्पी और ढिंका चिका। तो क्या करोगी आप जब वो आएंगे? क्या करूंगी मांझे? जैसे ही वो आएंगे ना, ऐसे एकदम कस के उनको गले लगा लूंगी और फिर कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। कितनी रौनक आ गई इसके चेहरे पे माँ का नाम सुनते ही। काश मैं ये खुशी आपके चेहरे पे हमेशा देख पाऊँ चीकू, और आपको आपके पेरेंट्स से मिला पाऊँ। जैसे 7 साल तक मैंने इंतज़ार किया था अपनी बेटी का, इसी तरह आपकी माँ भी तो आपके मिलने की आस लगाए बैठी होंगी ना। बप्पा प्लीज़ मिला दो ना इन दोनों को भी, प्लीज़। और आप नहीं भी मिलाओगे ना तो भी मैंने सोच लिया है कि मैं तो इन दोनों को मिलाकर ही रहूँगी। मम्मी का मूड बहुत ही सैड लग रहा है, थोड़ा हैप्पी करना पड़ेगा इनको। वैसे मेरी प्यारी सी नुपुर आंटी, आप अचानक मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना सब कुछ काय को पूछ रही हो? क्या आप भी आते दादी के जैसे मेरे को इस घर से भेजना चाहती हो ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं? नहीं चीकू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी ऐसी बात बोलना भी मत, मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी। अच्छा चलो ये सारी बातें छोड़ो, आप जाओ जाके पढ़ाई करो। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब मुझे भी जरूरी काम के लिए थोड़ा बाहर जाना है। मैं चलो आपके साथ आपकी हेल्प करने के वास्ते। नहीं चीकू, आप यहीं रहो, मैं अकेले ही जाऊंगी वहां पे। क्योंकि मैं अभी से आपके मन में कोई उम्मीद नहीं जगाना चाहती चीकू। एक बार हीरा माँ बता दे कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, मैं उनसे मिल लूँ, बात कर लूँ, तसल्ली कर लूँ अपने मन की, फिर ही कुछ बताऊंगी आपको। अब तो मेरी मदद पक्का करेगी नुपुर, ये मेरे को पक्का भरोसा होना, क्योंकि अब तेरा मतलब मुझसे निकलेगा, पर उससे पहले मैं अपना मतलब निकालेंगी तुझसे, मालूम? अच्छा ठीक है, आप जाओ और केयर टेक। केयर टेक नहीं, टेक केयर। हाँ ठीक है, टेक केयर, केयर टेक दोनों। और ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट किस लिए? अरे आपके काम के वास्ते। हाँ, पता नहीं जो काम मैं करने जा रही हूँ वो अच्छा है भी या नहीं। टेंशन की क्या बात है? आप करोगी तो पूरा काम भी अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। इतनी प्यारी हो तुम चीकू कि कभी कभी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बेईमानी करने का मन करता है, पर मैं करूँगी नहीं। जिस माँ ने इतनी अच्छी बच्ची को जन्म दिया है, उसका हक बनता है कि वो उससे मिले,
तुम्हारा भी हक बनता है उन्हें जानने का। मैं मिलाऊंगी तुम्हें उनसे, मैं पता करूंगी कि वो कौन है, चाहे उसके लिए मुझे हीरा अम्मा को जेल से छुड़वाना ही क्यों न पड़े। कहे कि हीरा माँ को सच में पता हो कि चीकू के माँ बाप कौन है तो? कुछ नहीं पता उसे, पागल बना रही है जैसे पहले बनाया था। पर ताई, बस सावित्री, पता हो या ना पता हो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। बार बार ये सब फिजूल बातों के बारे में सोच के अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? जब देखो इस घर में सिवाय उस लड़की के और कोई बात ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं बात करने के लिए। मेरी मानो तो पुलिस वालों को बता दो क्या कहा उस औरत ने, वो खुद पता लगा देंगे और इस मनहूस को भी यहाँ से ले जाएंगे। क्या सच में आपको चीकू के ऊपर जरा सी भी दया नहीं आ रही? कि वो भी तो किसी माँ की बच्ची है ना? हाँ तो ताई किसी बच्ची की माँ नहीं है ना। हाँ मेरा मतलब है कि अब हमें क्या लेना देना उस बच्चे से, चाहे जो हो उसके साथ, हमारी अपनी बच्ची थोड़ी ना है वो। मुझे लगता है जो कह रही है वो सही कह रही है। ये मतलब क्या? मतलब ये आता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। वो हीरा माँ को छोड़ेंगे भी नहीं और साथ ही साथ चीकू के पेरेंट्स का पता भी लगा लेंगे, और साथ ही साथ नुबो को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने नहीं बताया तो मिलिंद? उसको तो फरिश्ता भी बताएंगे ही। नहीं मिलिंद, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैंने बताया ना वो औरत कितनी खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है, हम सबके जान पे बना सकती है। हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो कामिनी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम पुलिस से बात करेंगे, वो हमें प्रोटेक्शन भी देंगे, सो डोंट वरी। मिलिंद बिल्कुल सही कह रहा है कामिनी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और मेरी फ्रेंड है ना चित्रकला, मैं उससे ही बात करूंगी, वो हमारी मदद करेगी। भगवान करे चीकू को भी उसका असली परिवार मिल जाए। जैसे पायल के आने से हमारे घर में हमारी खुशियाँ लौट आई है, वैसे उनको भी उनकी खुशियाँ मिल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।